जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में, अर्थात कंप्यूटर टेक संजय चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का। तो आइए आज हम जानते हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से मिलते जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सुरक्षा, दैनिक जीवन में या MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियो बनाया है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपके SSC, CGL, MTS, HSL आदि बिहार पुलिस SI में पूछे गए क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस या हाई कोर्ट में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्ट 1 है, पार्ट 5 बना है, जो कि हर एक पार्ट 1 में 11 वीडियो पर 11 क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये आपके SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह से भी पूछ देता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के पिता हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। या कंप्यूटर का ग्रैंडफादर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है और तीनों के आंसर क्या होगा, चार्ल्स बैबेज होगा। कंप्यूटर का जनक, पिता, पितामह या ग्रैंडफादर, दादा किसे कहते हैं, तो सभी हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किया था। अर्थात जो कंप्यूटर खोज हमारे चार्ल्स बैबेज ने किए थे वो कब किए थे, तो 1830 में किए थे। अर्थात चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का खोज 1830 में किया था। ये भी इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1830 में कंप्यूटर खोज किसने किया था, तो चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगर क्वेश्चन को कई तरीकों से घुमा के पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके SSC HSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किया था, तो 1830 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। ये आपके SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका एलन यूरियन को। अर्थात एलन यूरियन को कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर विज्ञान का पिता है। यदि कंप्यूटर का पिता कहेगा तो क्या होगा, चार्ल्स बैबेज। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान कहा जाए तो इसका पिता हम किसको कहते हैं, तो एलन यूरियन को कहते हैं। एलन यूरियन को कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है। अर्थात जो कंप्यूटर यूजर की वैधता को पहचान करने वाली पद्धति है, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, तो उस पद्धति को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अर्थात जो ऑथेंटिकेशन के द्वारा हम कंप्यूटर यूजर की पहचान करते हैं कि वो यूजर है या नहीं। यूजर मतलब जो भी कंप्यूटर को चला रहा है उसे हम यूजर कहते हैं कंप्यूटर के भाषा में। व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई भी हो, उसे यूजर कहा जाता है। उसको पहचानने के लिए हम ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग, अर्थात कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर में हम कौन सा भाषा का प्रयोग केवल वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं, जिसका राइट आंसर होगा फोर्टॉन भाषा का प्रयोग हम कंप्यूटर में वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं। जितने वैज्ञानिक कार्य किए जाते हैं वो सभी हमारे फोर्टॉन भाषा के द्वारा, फोर्टॉन एक लैंग्वेज है, इसी के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि फोर्टॉन जो भाषा उसका प्रयोग कंप्यूटर में कौन करता है, तो उसका वैज्ञानिकों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को घुमा कर, ये आपके SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फोर्टॉन का पूर्ण रूप क्या है। था जो अभी आप देखे हैं कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है, ये एक लैंग्वेज है, भाषा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको लैंग्वेज कहा जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। पूर्ण रूप मतलब होता है फुल नेम। पूर्ण रूप मतलब होता है आपका, इसका फुल नेम क्या है, तो इसका फुल नेम है आपका फोर्टॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर्टॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके IB में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। अर्थात जो कि IPv6 है, एड्रेस में आपके कितने बिट होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 128 बिट होते हैं। जो हमारा IPv6 है उसमें टोटल कितने बिट होते हैं, तो 128 बिट होते हैं। एक क्वेश्चन आपके CGL में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अर्थात जो हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है
को कब मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कि 2 कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये आपके सीसीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आता है कि कंप्यूटर में आप पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? अर्थात जो कंप्यूटर में पेंटियम शब्द है उसका संबंध किससे है? जिसका राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। किस पीढ़ी में हुआ था? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। या इस तरह पूछा जा सकता है कि चतुर्थ पीढ़ी में अर्थात चौथी पीढ़ी में किस प्रोसेसर का उपयोग हुआ था, यूज हुआ था? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। तो कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से। एक क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। ये आपके CHS का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि CD का पूर्ण रूप क्या है? जो कि आप अपने घरों में देखते हैं CD, उसका पूर्ण रूप क्या है? आजकल तो ये सब खत्म हो चुका है, CD DV आ गया आपका LCD। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का आपका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म मतलब पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पार्ट 1 है। तो कहता है कि कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट की कौन सी कुंजी कहा जाता है? अर्थात जो हमारे कीबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं कीबोर्ड, उसमें एक कंट्रोल की होता है, एक ऑल्ट की होता है, एक शिफ्ट की होता है। ये तीनों की आपस में पास होते हैं। सबसे पहले आपका पड़ता है कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, इसके ऊपर यहाँ पे होता है। इन कुंजी को कौन सा कुंजी कहते हैं? तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज। क्या बोला जाता है? मॉडिफायर कीज या मॉडिफायर कुंजी। ये भी पूछ सकता है कि मॉडिफायर कुंजी किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बगल में दे देगा टैब दे देगा, कैप्स लॉक दे देगा या इत्यादि दे सकता है। तो आप बता दीजिएगा कि कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो मॉडिफायर कीजिए। पार्ट 1 का वीडियो आपका यहीं पे समाप्त हो गया। यदि आप पहली बार चैनल में बीट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं। PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और सेकंड वीडियो में हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता हुआ। जय हिंद, जय भारत।